ग्राम चिटो टोला सिल्लाक से एक प्रत्याशी के रूप में लालदेव मुंडा जी खड़ा हुए हैं और ये इसका छाप है कुआं छाप और क्रमांक संख्या 25 है। जनता की समस्याओं का हल नहीं हो पाती है तब जाकर सुदूर इलाकों में अपने स्तर से विधायक चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तैयार हो जाते हैं। जोहार, इस वक्त मौजूद हैं हम साकी पंचायत के सिलदाग में और यहाँ पर एक प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, निर्दलीय से प्रत्याशी खड़ा हुए हैं और उनका मानना ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाती है और हमारी बातों को राज्य के सरकार तक या केंद्र के सरकार तक हमारे बातों को नहीं पहुंचाया जाता है, जिसके कारण से हमारे जैसा व्यक्ति को विधायक बनने के लिए जो दावेदारी प्रस्तुत किए जाते हैं वो दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए हम खड़ा हुए हैं प्रत्याशी के रूप में। और हम प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं यानी यहाँ की जनता का जो बातें हैं उन बातों को पहुँचाने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे अपने विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन दर्ज किए हैं। समस्या यही रही कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हैं जिसमें हेमंत सोरेन बात किए कि 8,000 महीना देंगे लेकिन दिया नहीं, इसलिए हम जो हैं सो निर्दलीय में खड़ा हुए हैं और सहारा इंडिया जो पैसा जो है सो गायब किए हुए हैं और 3% जो ब्याज काट लिए हैं, अति GST काटे हुए हैं और माया समान योजना का जो 1,000 मिलता है उसको 2,500 रुपये किया जाए और वृद्धा पेंशन 1,000 जो है 1,000 का 2,000 किया जाए और मैट्रिक पास छात्र छात्राओं का जो साइकिल देने का काम किया उसको 10 कोटी। और ये जो आप जितने भी आपके घोषणा पत्र में हैं वो घोषणा पत्र में एक मैया समान योजना 2,500 रुपये का जो आप उसमें दर्ज किए हैं अपने घोषणा पत्र में, वो तो हेमंत सरकार की उनका भी घोषणा पत्र में है 2,500 रुपया। 2,500 रुपये दिया नहीं है लेकिन देगा, घोषणा पत्र में दर्ज है। तो आपका भी घोषणा ही पत्र में घोषणा पत्र में दर्ज है, आपका भी यही मांग है? यही मांग है 2,500 रुपया दे और वृद्धा पेंशन का 1,000 से 2,000 करे और राशन जो है 5 किलो के जगह में 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ। तो अभी क्या मिलता है? अभी कुछ नहीं मिलता, क्या मिलेगा? जो प्रति व्यक्ति मिलता है 5 किलो। तो आपका क्या कहना है 5 किलो नहीं 10 किलो देना है? 10 किलो देना? हाँ हाँ। अच्छा, ये आपकी मूलभूत समस्याएं हैं? मूलभूत समस्या है। यहाँ पर आते हुए हमने देखे कि रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, उस विषय में क्या? रोड बनेगा, बनवाएंगे रोड। जितना समस्या है पूरे झारखंड राज्य में पूरे विकास की ओर हमको ले जाना है। ये है पतरातू प्रखंड के अंतर्गत साकी पंचायत में आते हैं। साकी पंचायत के ग्राम चिटो टोला सिल्दाग से हम लोग आते हैं। बहुत 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में हम लोग का गांव है, जिसकी रोड से लेकर आपका पानी से लेकर नाली के लेकर बहुत तरह का समस्या हम लोग का है, जो कि हम लोग को जितना भी हम लोग बनाए सरकार, चाहे गठबंधन सरकार हो चाहे इंडिया सरकार हो, हम लोग बहुत सभी को बारी बारी से दिए और कहीं ना कहीं हम लोग इस क्षेत्र से हम लोग का दूर दराज से गरीब घर का एक प्रत्याशी के रूप में इतना कुछ देखते हुए वो उम्मीदवार में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का भी दिक्कत बहुत हुआ तो इस चलते वो निर्दलीय में खड़ा हुए हैं। और रही बात, क्या नाम है उनका? हम यहाँ ग्राम चिटो टोला सिल्लाक से एक प्रत्याशी के रूप में लालदेव मुंडा जी खड़ा हुए हैं और ये इसका छाप है कुआं छाप और क्रमांक संख्या 25 है। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग का बहुत ऐसा क्षेत्र है मुंडा, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र ही इलाका इधर है, लेकिन सरकार भी इधर नहीं देख पाता हम लोग के लिए। यहाँ से विधायक है सुश्री अम्बा प्रसाद, वो कभी इन समस्याओं को लेकर आपसे जनसंपर्क करने की कोशिश की? कभी नहीं। ये कभी बस वोट के टाइम में ये हमारे दीदी भैया चाचा करते हुए नज़र आती है, उनके बाद गायब हो जाती है। उसके बाद वोट
ख़त्म होने के बाद पता नहीं भेंट करने के लिए भी उनका घर जाते तो घर पर कभी रहते भी नहीं है, उनका डेरा जाते हैं तो उस टाइम पे नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोग का बड़ी समस्या है इस बार। विधानसभा की चटपटा खबरों के लिए आप जुड़े रहें द ट्राइबल पोस्ट के साथ। मैं विक्की बेदिया, जोहार, जय झारखंड।